Hello everyone, dear students of class 7th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 21. आज हमारे पास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 21 है और आज आप पढ़ेंगे ब्रिंगिंग अप कैरी। ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है किसी का लालन पालन करना, किसी को पालना। तो यहाँ पर जो कैरी है वो एक बेबी एलिफेंट है, तो उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड अ बेबी एलिफेंट। ये स्टोरी एक छोटे बच्चे और एक बेबी एलिफेंट की दोस्ती के बारे में है। द राइटर वॉज 9 years ओल्ड। जो लेखक है वो 9 साल का था। मीन्स यहाँ पर लिटिल बॉय की बात हो रही है। व्हेन ही गोट 5 months ओल्ड कैरी, जब उसे 5 महीने का कैरी एलिफेंट मिला। कैरी डिड नॉट ईट मच। कैरी ज़्यादा नहीं खाता था। ही नीडिड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे टू चू एंड प्ले विद। उसे 40 पाउंड चाहिए थे। ट्विग्स होती टहनियाँ, चबाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू कैरी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। हर सुबह जो बच्चा है वो कैरी मीन्स एलिफेंट को रिवर के पास लेकर जाता था उसको नहाने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विग्स फॉर कैरीज डिनर। और उसके बाद वो जंगल जाते थे और वहाँ पर जो बच्चा है वो जूसी मीन्स ट्विग्स टहनियाँ काटता था कैरी के डिनर के लिए। वन डे when the child was cutting the young branches of a banyan tree, जब वो बनियन ट्री की ब्रांचेस को काट रहा था, he heard कैरीज वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम। उसने सुना कि कैरी उसे बुला रहा है। द चाइल्ड थॉट समवन वॉज हर्टिंग कैरी। बच्चे ने सोचा कि कोई कैरी को मार रहा है। He ran around looking for Carrie till he came to the river and saw Carrie's trunk on the water surface. वो भागता दौड़ता हुआ रिवर के पास आया और जब वो रिवर के पास आया तो उसने देखा कि जो कैरी का जो ट्रंक मीन्स जो धड़ है वो पानी में है। इट मीन्स अब वो कहाँ पर है, वो रिवर में है। ही थॉट कैरी वॉज ड्रोनिंग। उसने सोचा कि कैरी डूब रहा है। बट ही फेल्ट हेल्पलेस एज द बेबी एलिफेंट वॉज टू हैवी टू पुल आउट। लेकिन वो कोई मदद कैरी की नहीं कर सकता था। वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। एज द बेबी एलिफेंट, जो बेबी एलिफेंट है उस वो काफ़ी वज़नदार होता है और उसे बाहर निकालना छोटे बच्चे की बस की बात नहीं है। एज सुन एज कैरी सो द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्पटिंग। लेकिन वहाँ पर क्या था, एक बच्चा नदी में डूब रहा था। उसको बचाने के लिए ही कैरी उस रिवर में उसने छलांग लगा दी। तो उसने जैसे ही इसने देखा कि एक कैरी सो द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्पटिंग। कैरी ने वहाँ पर अपनी आवाज़ उसने शुरू कर दी। वो उसने सोचा कि अगर मैं आवाज़ करूँगा शायद कोई से बचाने बच्चे को आ जाएगा। ही स्वेम टू द शोर एंड पुल्ड द चाइल्ड इनटू द रिवर। वो उसने शोर माने तट तक उसने तैरा और वो बच्चे को रिवर तक लेकर आ गया। द चाइल्ड सो अ बॉय लाइंग अंडर वाटर क्लोज टू द रिवर बेड। कैरी हेल्प द ड्रोनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुलिंग द टू बॉयज टू द शोर। और जैसे ही देखा कि कैरी वो बच्चा डूब रहा था, कैरी ने उस बच्चे को भी जो उसका साथी था, दोस्त था, उसको भी रिवर में उसने फेंक दिया। लेकिन जो छोटा बच्चा उसको तैरना नहीं आता था और दोनों को ही उन्होंने कैरी ने बचाया। उसके गले के नेक के अराउंड अपना जो सूंड है, ट्रंक है, उसको फिर वो रिवर के बाहर आ गए। वंस somebody गेव कैरी रिब बनाना। एक बार किसी ने कैरी को कच्चे केले दिए। आफ्टर टेस्टिंग देम, उसको खाने के बाद कैरी डेवलप्ड अ लव फॉर रिब बनाना। कैरी को उसके बाद कच्चे जो केले हैं वो बहुत पसंद आते थे। सून, इसके बाद ही द बनानाज केप्ट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द चाइल्ड हाउस बिगेन डिसअपियरिंग। और जो बच्चे के घर में जो भी केले आते थे वो सारे कैरी खाने लग गया था। द चाइल्ड्स पेरेंट फर्स्ट ब्लेम द सर्वेंट्स एंड देन
द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानाज। जो बच्चे के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि या तो यहाँ के नौकर खाते हैं या चाइल्ड जो बच्चा है वो खुद ही इन बनानाज को खाता है। हाउएवर हालांकि द नरेटर कोट कैरी स्टेलिंग वन डे एंड गेव हिम अ गुड स्कोल्डिंग। लेकिन जो नरेटर है जो छोटा बच्चा उसने कैरी को एक दिन पकड़ लिया केले को चुराते हुए और उसे काफ़ी डांटा। कैरी लर्न हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन। और इससे कैरी इसके बाद वो सीख गया और उसने कभी भी चोरी नहीं की। ओवर द टाइम जैसे जैसे समय बीत गया कैरी लर्न अ फ्यू लेसन्स एज ही वॉज अ क्विक लर्नर। कैरी ने काफ़ी सीखा क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख जाता था। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। उसने सीखा कि जब उसको बोला जाता था कि बैठो या चलो तो वो ऐसा काम करता था। हाउएवर हालांकि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वॉज मास्टर कोल एज एन एलिफेंट यूजुअली टेक्स 5 years टू लर्न इट। और सबसे जो मुश्किल होता है एलिफेंट्स को सीखने के लिए वो अपनी मास्टर कोल जो उसका स्वामी होता है जैसे जैसे उनको बुलाते हैं डेट वॉज द डिफ़िकल्ट पार्ट। और एक जो एलिफेंट है उसको तकरीबन 5 साल लग जाते हैं ऐसा सीखने में। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कैरी वॉज एन एलिफेंट, बहुत ईजी है। कैरी वॉज 5 months ओल्ड व्हेन द ऑथर गॉट हिम। कैरी नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे। Carrie curled his trunk around the child's neck and pulled the boys. Carrie developed taste for rip bananas. Then उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। How old was the author when he got Carrie? So आप लिख सकते हैं The author was 9 years old when he got Carrie. दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के लिख सकते हैं The author was 9 years old when he got Carrie. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डिड द ऑथर टेक कैरी टू द रिवर। कैरी को ऑथर रिवर के पास क्यों लेकर जाता था। द ऑथर टुक कैरी फॉर मॉर्निंग बाथ। द ऑथर टुक कैरी फॉर बाथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डिड कैरी सेव द ड्रोनिंग बॉय। कैसे कैरी ने उसको बचाया। द कैरी सेव्ड द ड्रोनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक। आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक ग्रामर पॉइंट आप सीखने को मिलेगा, उस ग्रामर पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इन द बो स्टोरी वी कैन सी सम फ्रेजेस लाइक लिटिल बॉय, जूसी ट्विग्स। इन दीज फ्रेजेस द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर टेल समथिंग अबाउट द 9 वर्ड फॉलोड बाय देम। ये जो ब्लैक में यहाँ पर बोल्ड लेटर्स हैं ये नाउन्स के बारे में, जैसे बच्चा कैसा है, छोटा है, ट्विग्स टहनियाँ कैसी हैं, जूसी हैं, तो ये इनके बारे में बता रहा है। यही इन वर्ड्स को हम कहते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। इन द फ्रेजेस गुड पीपल, ब्लू कार, हैवी बॉक्स, द वर्ड्स इन द बोल्ड लेटर्स आर एडजेक्टिव। गुड भी एडजेक्टिव है, ब्लू, हैवी, ये सब एडजेक्टिव हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करना। पिकल अचार होता है और ये हमेशा सोर खट्टा होता है। सो सोर पिकल। सरफेस रफ सरफेस। सी स्वीट मिल्क। रिप बनाना एंड ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।